हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को भी मिलेगा, साथ ही उसके आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं। टाइमिंग रहता है 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स। और क्वेश्चन हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पार्ट ए में टोटल 4 सेक्शंस मिलते हैं और पार्ट बी में हमें 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। सो 5 सब्जेक्ट्स में से हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है और उसके आंसर हमें सॉल्व करने होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन है सामान्य हिंदी बोध 10 मार्क्स के। सेकंड सेक्शन है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन 20 मार्क्स के। थर्ड सेक्शन है शैक्षिक एवं सामान्य चेतना 25 नंबर के हैं। और फोर्थ सेक्शन है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, ये भी है 25 मार्क्स के। देन पार्ट बी में हमारा है 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें से हम कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं 20 मार्क्स के। जो भी सब्जेक्ट आपको इजी लगता है उसके क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, कौन से सब्जेक्ट से किया है, तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करके भरें। आपको जिस सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन ईजी लगते हैं आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देन आगे हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें ये रफ कार्य के लिए जगह मिलता है। आगे स्क्रॉल करते हैं। OMR शीट को कैसे फिल करना है ये इन्विजिलेटर्स क्लास में रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में, सो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कैसे फिल करना है। देन हम आगे देखते हैं, ये सीरियल नंबर दिया गया है सब्जेक्ट्स का और प्रश्नों की संख्या दी गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के कितने कितने नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है वो आपको यहाँ दिया गया है। बेसिकली इग्नू का क्वेश्चन पेपर हर साल ऐसे ही रहता है। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और उनके 180 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के नंबर्स ऐसे रहते हैं। साइंस 81 से 100 रहता है, मैथ 101 से 120 रहता है, सोशल स्टडीज़ 121 से 140, इंग्लिश 141 से 160, हिंदी 161 से 180। आगे हम देखते हैं। देन हमारा पार्ट ए में हमें मिलेगा सेक्शन फर्स्ट सामान्य हिंदी बोध। ये एग्ज़ाम क्वेश्चन बायलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं इसलिए हिंदी के ही पिक्स मैंने कलेक्ट किए हैं। जिसमें फ़र्स्ट हमें मिलता है पेसेज, तो पेसेज से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। पेसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन और आंसर पढ़ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद सीमेंट की कीमतें क्यों बढ़ रही है? इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सफ़ेद सीमेंट नियंत्रित उत्पाद है। गद्यांश में वर्णित के अनुसार सीमेंट टाइल विनिर्माता किस संकट का सामना कर रहे हैं? सफ़ेद सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त अतिरिक्त शब्द का समानार्थी है? अत्यधिक। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सफ़ेद सीमेंट का इस्तेमाल केवल पेंट बनाने के लिए होता है। 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में प्रयुक्त दिखावटी शब्द का समानार्थी है? जानबूझकर। कीमतें कम करने के लिए लेखक का क्या सुझाव है? सरकार का सफ़ेद सीमेंट बाजार पर नियंत्रण होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गद्यांश में वर्णित आधारभूत शब्द का विपरीतार्थक है? अमहत्वपूर्ण। गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सीमेंट उत्पादन क्षमता उसके उपयोग की तुलना में ज़्यादा है। 10th, सीमेंट के विदेशों में व्यापार के संबंध में गद्यांश से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? वर्तमान में देश सीमेंट का ना आयात कर रहा है और ना निर्यात। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट ए में, सेक्शन बी है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया गया है। MNOPQ तथा R 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। N एक व्यवसायी है। Q का पिता है। R O का दादा है तथा प्रॉपर्टी डीलर है। P O की दादी है तथा गृहिणी है। OM की बेटी है। परिवार में एक व्यवसायी, एक प्रॉपर्टी डीलर, एक महिला प्रवक्ता तथा 2 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन है, M का ससुर कौन है? R। M का व्यवसाय क्या है? प्रवक्ता। Q की बहन कौन है? O। निम्न में कौन 2 शादीशुदा जोड़े हैं? MN एवं PR। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आंसर है 16। देन क्वेश्चन नंबर 16 है,
7, 21, 43 देन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में फिल होगा 73। 17 नंबर का क्वेश्चन है 6, 24, 60, 114, 186 देन आगे आएगा हमारा 276। 18 का आंसर है हमारा 57। 19 का आंसर है हमारा 99। 20 यदि पजल का कूट LEPUZZ है तो मेंटल का कूट क्या होगा? इसका आंसर है एलमेंट। कन्फर्मेशन यहाँ कन्फ्रंटेशन दिया है। कन्फ्रंटेशन का कूट नंबर दिया है तो टोरंटो का कूट क्या होगा? तो टोरंटो का कूट नंबर होगा 4979349। नेक्स्ट, कौन सा युग्म अन्य से किसी एक प्रकार से भिन्न है? कस्बा, सैंडी। देन आगे क्वेश्चन दिया गया है, पढ़कर निम्नलिखित खंड को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नफीज़ा के पास कितनी गेंदें हैं? 7। सीता के पास कितनी गेंदें हैं? 5। किसके पास सबसे कम गेंदें हैं? भावना। किसके पास सबसे ज़्यादा गेंदें हैं? गीता। आगे फिर से एक क्वेश्चन दिया गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे हैं। कौन क्रिकेट, हॉकी तथा वॉलीबॉल खेलता है? ए। कौन केवल फुटबॉल खेलता है? ई। कौन टेनिस तथा फुटबॉल खेलता है? डी। कौन वॉलीबॉल तथा फुटबॉल खेलता है? सी। आगे हमारा सेक्शन नंबर 3 है, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और इम्पॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस तो हर साल एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। सो आप लोग इम्पॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। गांधी जी ने अछूतों के मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए एक नाटकीय प्रयास किया है। इसका जो आंसर है वो विलोपित है, इसका आंसर मॉडल आंसर में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के राष्ट्रीय कोष का प्रबंधन किया जा रहा है एनसीईआरटी द्वारा। वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे? भीकाजी कामा। 35, 26 जून 1945 को कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? 51। निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है? ग्रानविल ऑस्टिन। 17 जून 2015 को राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद ने सभी के घर कब तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित किया है? 2022 तक। 17 सितंबर 2015 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक गिल 2015 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। नेक्स्ट, 2016 के ओलंपिक खेल किस नगर में हो रहे हैं? रियो द जेनेरियो। साक्षर भारत का मुख्य लक्ष्य है महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। संविधान की किस धारा के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? धारा 123। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्यतः संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं राधा कुमुद मुखर्जी। भाषा के आधार राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया? 1955 में। जुलाई 2015 में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? भारत। सितंबर 2015 में एक रोबोट पत्रकार द्वारा लिखी पहला रिपोर्ट किस देश में प्रकाशित हुई? चीन। नेक्स्ट, 1907 में मैडम कामा ने कहाँ पहली बार तिरंगा लहराया था? स्टुटगार्ट। भारत में शिक्षा में सुधार हेतु किस समिति आयोग ने विशिष्ट प्रतिवेदन दिए हैं? न्यायमूर्ति वर्मा आयोग। IEDSS का विस्तृत रूप है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की कौन सी धारा मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करती है? धारा 167। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट में। गांधी की सत्याग्रह युक्ति में अंतिम पद क्या था? व्रत। केंद्र तथा राज्य के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सलाह पर होता है? वित्त आयोग के द्वारा।
नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, लास्ट सेक्शन है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। फर्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। दायित्व है अध्यापकों का। विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है, उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। एक प्रभावी शिक्षक की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है शिक्षार्थियों के साथ अच्छा समन्वय बनाना। बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रतिपादन किया गया है महात्मा गांधी द्वारा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, ये क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे सीखते हैं। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थियों के लिए संवेगात्मक, सकारात्मक और उन्हें संतुष्ट करने वाला हो। गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी स्व अध्ययन की आदत विकसित कर सके। एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है। भ्रमण हेतु, अन्य लोगों को कार्य करते हुए देखने हेतु, क्रिया का अर्थ जानने हेतु, दैट मीन्स उपयुक्त सभी। शिक्षार्थी सुस्त होते हैं व्याख्यान विधि में। अक्सर लेक्चर देने के टाइम पे शिक्षार्थी सुस्त हो जाते हैं। प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है उपयोग की नकल का प्रभाव। डिसलेक्सिया क्या है? सामान्य बोध के बावजूद तीव्र गति में उचित संप्रेषण से पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया है। यदि अपनी कक्षा में किसी शिक्षार्थियों को खराब कपड़े पहने पाते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको कक्षा में ऐसे कपड़े नहीं पहनने के लिए परामर्श दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शिक्षार्थी अध्ययन में पिछड़े हैं, उनके साथ आपका रवैया सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि बालक की आंतरिक रुझान एवं अंतर्द्वंद समझने हेतु। अधिगम संबंधी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है निदानात्मक अध्यापन। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में। नेक्स्ट, यह स्पष्ट रूप में माना जा सकता है कि एक शिक्षार्थी नियम समझाता या समझता या समझती है यदि वह जिन समस्याओं के समाधान में इसका उपयोग हो सकता है उसमें उपयोग करे। आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? प्रधान अध्यापक को सूचित करोगे। प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है का अर्थ है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि एवं गुणों में एक जैसे नहीं हैं। अंतः सेवा शिक्षक प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाया जा सकता है सहयोगी रुख अपनाकर। एनसीटीई की बीएड पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2014 में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया गया है? आईसीटी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पे। फिल्म देखते समय एक मानव कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? 3। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी का फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होता है साइंस। अपवर्तन के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू आगमन कोण, R इज इक्वल टू अपवर्तन कोण है। इसका आंसर है सिनी साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू एक स्थिरांक। प्रकाश संश्लेषण हेतु एक हरे पौधे को निम्न की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, क्लोरोफिल, तीनों की। जलीय पौधे हाइड्रेला में स्टोमेटा पत्तियों पर होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बन सकते हैं केवल आभासी प्रतिबिंब। दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। लकवा पोलियो है उपयुक्त में से कोई नहीं। दो तार ए तथा बी एक ही धातु के बने हुए तथा एक ही लंबाई के हैं परंतु उनके व्यास 1:2 के अनुपात में है। उनके प्रतिरोधों RA तथा RB में संबंध होगा 4:1। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा E संहति m एवं प्रकाश के वेग c में निम्न संबंध है: E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
पौधों की कोशिकाएं निम्न कर सकती हैं: श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम है एवं इसका वेग दृश्य प्रकाश के वेग से ज़्यादा है। पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले रंग हैं लाल एवं नीला। HIV क्या है? एक विषाणु है। एक वस्तु को कई द्रवों में तौला जाता है जिनके आपेक्षिक घनत्व क्रमशः 1.1, 1.2, 1.3 एवं 1.4 है। इसका भार निम्न निम्न आपेक्षिक घनत्व के द्रव्य में सबसे कम होगा 1.1। एक अवतल लेंस निम्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। उपयुक्त सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाता है। यदि 2 ओम तथा 1 ओम प्रतिरोध वाले दो तार समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम। यदि लाल लिटमस एसिटिक एसिड घोल में डाला जाए तो यह लाल रहेगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत सूर्य है। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटा है। वनों के काटने का परिणाम हुआ है वर्षा की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जंगली पशु पक्षियों के जीवन को संकट पहुंचा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ओजोन परत को घटाता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट बी में सेकेंड नंबर का सब्जेक्ट है मैथ है, गणित है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान होगा 1। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान होगा 9। एक 7 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का एक केबल टावर के शीर्ष का कोण 60 डिग्री है तथा इसके तल का झुकाव कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? 7 इन ब्रैकेट √3+1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से 50 के बीच के विषम अंकों का योग होगा 625 √441 अपॉन 3 इंटू √225/5 इंटू 64 अपॉन √256 का मान है 84। 6 की पावर 2/3 इंटू क्यूब 3√6 की पावर 7 अपॉन 3√6 की पावर 6 का मान है 6। एक जार में 24 रंगीन कंचे हैं, कुछ हरे हैं और शेष नीले। यदि यादृच्छिक रूप से एक कंचा चुना जाए तो हरे कंचे होने की संभावना 2/3 है। जार में कितने नीले कंचे हैं? 8। एक पासा 2 बार फेंका गया, कम से कम एक बार 5 आने की संभावना होगी 11/36। दो समान त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा 16:81। एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार 10 मिनट तथा 66 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ती है। प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या होगी 4375। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोलाब बनाया गया तो इसकी त्रिज्या होगी 12 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गोलाकार बेलन का वक्राकार धरातल क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बेलन के आधार का व्यास होगा 2 सेंटीमीटर। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पिता पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 2:1। दो अंक 7:4 के अनुपात में है। यदि छोटे अंक में 12 जोड़ा जाए तो अनुपात 7:5 हो जाता है। बड़ी संख्या है 84। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी को 210 अंक मिले हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? तो कुल अंक है 700। एक दुकानदार ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा तथा ग्राहक को कुछ छूट प्रदान की। यदि उसे 8% का लाभ हुआ तो छूट की दर क्या होगी? 10%। एक शंक्वाकार टेंट का व्यास 14 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है और पार्श्व रेखा 6 मीटर है। टेंट के लिए आवश्यक कपड़ा चाहिए 132 वर्ग मीटर। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है और परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 8√30
स्क्वायर सेंटीमीटर। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक त्रिज्या खंड की लंबाई ए से लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी में थर्ड सेक्शन है, थर्ड सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। नाटक मालविकाग्निमित्रा किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ा हुआ कर है? आयकर। भूटान की मुद्रा कौन सी है? नगुल ड्रम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तमिल साहित्यिक कार्य कलिंगटा पारनी किसके द्वारा किया गया है? जयोगोन। नेक्स्ट प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट। लोकसभा निर्वाचन की वर्तमान सुरक्षा जमा राशि कितनी है? 10,000। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान शासक कौन थे? राजनाथ सिंह। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। विश्व के कौन से महासागर से सबसे अधिक व्यापार किया जाता है? हिंद महासागर से। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कृषि जनित खाद्य पदार्थों जैसे घी, शहद इत्यादि की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए मानक का निर्धारण कौन करता है? एग मार्क। नेक्स्ट है पार्ट बी में है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी हमको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। अ गुड डिक्शनरी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज एसेंशियल। Next, the police have succeeded in arresting Rajiv's assassin murderer. Grandmother suffers from chronic arthritis. Sorry, friends. Question is grandmother suffers from chronic arthritis of long duration. Next question. Radha is an able-lent, diffident student, shy and meek. Next, his judicious handling of the matter saved the situation from going out of control. Reasonable. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। करेक्ट स्पेल्ट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इसमें फर्स्ट में है रेमिनिशेंट। रेमिनिशेंट की स्पेलिंग करेक्ट है। सेकंड है हाइजीन की स्पेलिंग करेक्ट है। एंड हैरेसमेंट की स्पेलिंग करेक्ट है। स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग करेक्ट है। एंड म्यूजियम की स्पेलिंग करेक्ट है। नेक्स्ट है 151 से 154 तक अंडरलाइन वर्ड्स के आपको अपोजिट मीनिंग्स यहाँ पे दिखाने हैं। देन फर्स्ट में है एक्नॉलेज्ड, इसमें आएगा डिनाइड, एमेच्योर, प्रोफेशनल, इनिशियल, फाइनल। नेक्स्ट है हमारा हॉस्टाइल। 153 में है इनिशियल, इनिशियल का है फाइनल। 154 में है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का आंसर है फ्रेंडली। नेक्स्ट में हमें सेलेक्ट द वर्ड इन ईच ग्रुप विच डज नॉट प्रॉपरली बिलोंग टू इट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से 3 ऑप्शंस आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो उनसे टोटली डिफरेंट है, उसे आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो फर्स्ट में है कॉन्स्क्रिप्ट, फिर सेकेंड में है रेट्रोस्पेक्शन, देन नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। वी apprehend trouble on our borders. The police dispersed the mob. His tutor went through
and less trouble to prepare him for the test. And the last is he went into the room and sat down on the sofa. देन हमारा है पार्ट बी का लास्ट सब्जेक्ट हिंदी। इसमें पैसेज मिलेगा फर्स्ट में, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या बताया है, जीवन में प्रेम का महत्व। लेखक के अनुसार सत्संग, पूजा पाठ करने, व्याख्यान सुनने और साहित्य का अध्ययन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अपनी कमजोरियों को दूर कर अच्छा मनुष्य बनना। गद्यांश के अनुसार हमारी सारी कमजोरियों का कारण क्या है, कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होना। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक भोजन क्या है, प्रेम। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है, सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। नेक्स्ट है आग का तत्सम शब्द है अकर्ज। प्रतिक्षण में समास है अव्ययभाव। चंद्रोदय में गुण संधि है। धूमिल में प्रत्यय है इल। कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है, विटप। गृहित का विलोम है त्याज्य। या मुरलीधर की अधरान धरी, आधार न धरौंगी। उपयुक्त पद्यांश में अलंकार है रूपक। सुखीन 173 का आंसर है हमारा छप्पे छंद होगा, छप्पे है आंसर। 174 का आंसर है भोजराज। 175 अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अन। उष्ण वर्ण है श स स ह। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। सदैव में है गुण संधि। अनारदाना में है संबंध तत्पुरुष। कौवा चला हंस की चाल, किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो फ्रेंड्स ये 2017 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।